अमन दुश्मनों का तुर्बत में बुज़दिलाना वार। न्यू बहमन में मुसाफिर बस के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। 4 मुसाफिर शहरी जाँ बहक। एसपी इन्वेस्टिगेशन कोयटा और 5 पुलिस एहलकारों समेत 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी कलअदम दहशतगर्द तंजीम BNA ने कबूल कर ली है। BNA ने 1 साल में 100 से ज़ायद मासूम बलोच शहरियों को शहीद किया। दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्बत में बम धमाके की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार। वाक़ई के दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले इंसान को कहलवाने के लायक नहीं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा बेगुनाहों को निशाना बनाना इंसानियत सोच अमल है। नफरत फैलाने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। कुर्रम में अमन की कोशिशों को बड़ा धचका। कुर्रम के इलाके बगल में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग। लोअर कुर्रम में फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूस समेत 3 FC एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जिला इंतजामिया के मुताबिक बगल में वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। वाक़े के बाद पाराचनार जाने वाला इमदादी काफिला रोक दिया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को फिलहाल रोका गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कहा डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बगल में सरकारी गाड़ी के काफिले पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत। कहा अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। अमन अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल है। अवाम के दुश्मन शरपसंद अनासिर फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम शरपसंद अनासिर को उनके मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लोअर कुर्रम में फायरिंग की मज़म्मत। कहा शरपसंद अनासिर ने अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी हरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्रम फायरिंग में जख्मी DC की अयादत के लिए CFH आमद। अल-यमीन गंडापुर ने कहा वाक़ई में मुलव्वस अफराद अमन के दुश्मन हैं, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला KP ने आला हुकाम से फायरिंग वाक़ई की रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आला हुकाम का हंगामी इजलास। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम और सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग का सख्त नोटिस। मुकदमा दर्ज करके मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। इजलास में फैसला किया गया कि इलाके के लोग अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके उनका कलाकमा किया जाएगा। किसी दहशतगर्द से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उनकी मुआवनत करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। पेशावर में तहकाव के इलाके में कार पर फायरिंग। 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। फायरिंग करने वाले मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वारदात को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार देकर फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। बरसिक रोड देखी गई इलाकों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी सनअतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत इन कारोबारों की सहूलियात के लिए इक़दाम उठा रही है। SMS की तरक्की के हवाले से वफाक और सूबे मिलकर काम करें। बुशरा बीबी की PTI के कानूनी मामलात में भी मुदाखलत। वकला और इंसाफ वार फोरम की टीमों को तब्दील कर दिया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने वकील काजी अनवर के जरिए मुल्क भर के वकला की फहरिस्त मंगवा ली।
काजी अनवर और मिजाज यूसुफजई मुखला के मामला पर रिपोर्ट करेंगे। बुशरा बीबी ने काजी अनवर को मुकदमात पर हद की मुशावरत का पाबंद कर दिया। मुखला को बाद में PTI तक पैगाम रसानी से भी रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रेत माफिया के खिलाफ महकमा जंगलात का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, रेत माफिया की गैर कानूनी सरगर्मियां जंगलात के वसाइल को तबाह कर रही थी। ग्रैंड ऑपरेशन अवामी मफाद में किया गया। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवली तरजीह है। लाहौर में घर में काम करने वाला लड़का घर के मालिक के तशद्दुद से जाँ बहा। गालिब मार्केट में पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 14 साल सनी गालिब मार्केट में साजिद नामी शहरी के घर पर मुलाजिम था। बच्चे के नाजुक आज़ा समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। सनी पर तशद्दुद का वाक़या चंद रोज कबल पेश आया था। तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा थाना गालिब मार्केट में बच्चे के वालिद के बयान पर दर्ज है। खतरनाक ह्यूमन मेटापेन्यू वायरस का फैलाव, मुमकिन खतरे से बचने के लिए पाकिस्तान ने निगरानी बढ़ा दी। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक ये वायरस 2 दहाइयों से पाकिस्तान में मौजूद है। HMPV वायरस की तशखीस के लिए टेस्ट किट दस्तयाब हैं। हालिया दिनों में इस वायरस का कोई नमूना टेस्ट के लिए नहीं आया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से ग़ज़ा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ग़ज़ा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। क्या ये कौंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाएगी या अलमिया से मुँह मोड़ने की? फ़लस्तीनी अवाम इस कौंसिल से उम्मीद, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। गजा में इसराइली जारियत न थम सकी। फजाई हमलों में 2 सहाफ़ियों और हमास के पुलिस सरबराह समेत मजीद 90 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेज की खान यूनुस जबाल पनाहगज़ीन कैंप, शाती कैंप, मुगाजी कैंप और गजा सिटी में भी कार्रवाइयाँ। शहदा की तादाद 45,600 से बढ़ गई। सवात के सयाहती इलाकों में बर्फबारी। मालम जबा और कालाम में 1 दिन के वक्फे के बाद बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू। पाराचनार और जिला कुर्रब में भी बर्फबारी से हल्की सफेदी छा गई। ज़ियारत और बेदनवा में भी बर्फबारी। ज़ियारत कोयटा, ज़ियारत पंजाबी में शहर ट्रैफिक के लिए मअतल। इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से मना कर दिया। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए कंट्रोल रूम कायम। मंगोरा शहर समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गुजार रास्ते, बुलंदबाला चोटियाँ और हैरत अंगेज कुदरती खूबसूरती। पाकिस्तान के जन्नत नज़ीर खत्ते गिलगित बल्तिस्तान की दुनिया मुख्तलिफ। गिलगित 2025 में सैर के लिए CNN के बेहतरीन मुकामात में शामिल। ट्रैवल रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित दुनिया की 14 में से 5 बुलंदतरीन चोटियों का घर है। कराकरम पहाड़ों से घिरा, खतरे के लिहाज से नंबर 1 इलाका सयाहों और मुहिम जोखों मेहमाओं के लिए खास कशिश रखता है। बैटर साइम अयूब 6 हफ्ते तक क्रिकेट से बाहर। मेडिकल रिपोर्ट्स में टखने में हेयर लाइन फ्रैक्चर की तस्दीक हो गई। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका से कौमी टीम के साथ वतन वापस आएंगे। ओपनिंग बल्लेबाज की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत भी मशकूक हो गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।